नमस्कार। कभी आपने सोचा है कि बैंक में खाता खुलवाते समय इतनी सारी कागजी कार्रवाई आखिर क्यों होती है? आज हम आरबीआई के नो योर कस्टमर यानी केवाईसी के सारे नियमों को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। आप चाहे एक कस्टमर हो, एक बैंकर हो या फिर बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। तो देखिए, हमने इस पूरी जानकारी को 5 आसान हिस्सों में बांट दिया है। हम सबसे पहले बुनियाद से शुरू करेंगे, फिर खाता खोलने की प्रोसेस को समझेंगे, नई टेक्नोलॉजी पर भी नजर डालेंगे, ये जानेंगे कि केवाईसी को अपडेट कैसे रखना है, और हाँ, सबसे आखिर में सुरक्षित रहने के तरीकों पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए केवाईसी की बुनियाद को ही समझते हैं। आखिर ये है क्या और इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? अरे बिल्कुल मांगे गए होंगे। खाता खोलते समय या कोई बड़ा लेनदेन करते वक्त ये तो एक बहुत ही आम बात है। लेकिन यकीन मानिए, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी से कहीं ज्यादा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक केवाईसी किसी भी बैंकिंग रिश्ते की नींव है। अगर आसान शब्दों में कहूं तो ये बैंक और ग्राहक के बीच भरोसे का सबसे पहला कदम है। असल में केवाईसी का असली मकसद बहुत बड़ा है। ये हमारे पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फंडिंग और खतरनाक हथियारों के लिए होने वाले अवैध लेन देन जैसी गैर कानूनी गतिविधियों से बचाने वाला एक सुरक्षा कवच है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि केवाईसी आखिर क्यों इतना जरूरी है, तो आइए अब देखते हैं कि जब आप एक नया बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो ये पूरी प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है। देखिए, खाता खोलने के लिए आपको सरकार से मान्यता प्राप्त कुछ दस्तावेज, जिन्हें हम ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स या ओवीडीज कहते हैं, उनमें से कोई एक देना होता है। जैसे कि आपका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार। और हाँ, इसके साथ ही पैन कार्ड या फॉर्म 60 जमा करना भी जरूरी है। हाँ, ये एक बहुत ही आम समस्या है जिससे कई लोग परेशान होते हैं जब उनका मौजूदा पता उनकी सरकारी आईडी से मेल नहीं खाता। पर घबराइए नहीं, आरबीआई के पास इसका भी एक समाधान है। ऐसी सिचुएशन में आप कुछ समय के लिए दूसरे डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हाल ही का बिजली या गैस का बिल। इन्हें डीम्ड ओवीडी माना जाता है। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ एक टेम्परेरी व्यवस्था है और आपको 3 महीने के अंदर अंदर अपने नए पते वाला कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जमा करवाना ही होगा। और उन लोगों का क्या जिनके पास ये स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं है? उनके लिए भी छोटे खाते का एक प्रावधान है। ये बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने का एक आसान तरीका है, हालांकि इसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं। चलिए अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से की। टेक्नोलॉजी ने केवाईसी को कितना आसान बना दिया है। आइए देखते हैं कि इस डिजिटल युग में ये प्रक्रिया कितनी तेज और सुविधाजनक हो गई है। जरा सोचिए, पहले बैंक की ब्रांच जाकर लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बदल दिया है। वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस यानी वीसीआईपी के जरिए अब आप अपने घर पर आराम से बैठे बैठे ही केवाईसी पूरा कर सकते हैं। CKYCR यानी सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री सरकार की एक बहुत ही शानदार पहल है। इसका मकसद ये है कि किसी को भी हर नए बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए बार बार केवाईसी की प्रक्रिया से ना गुजरना पड़े, जिससे सबका समय और मेहनत दोनों बचते हैं। और ये काम कैसे करता है? बहुत ही सिंपल है। आप बस एक बार किसी बैंक में अपना केवाईसी पूरा करवाते हैं और आपको एक यूनिक केवाईसी आइडेंटिफायर नंबर मिल जाता है। अब अगली बार जब भी आपको किसी दूसरे बैंक में केवाईसी की जरूरत हो, तो बस ये नंबर उन्हें बता दीजिए और आपका काम चुटकियों में हो जाएगा। तो ठीक है, आपका खाता खुल गया और केवाईसी भी हो गई, पर क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, केवाईसी कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं है। इसे समय समय पर अपडेट रखना भी उतना ही जरूरी है। इसी को हम री-केवाईसी कहते हैं। तो सवाल ये है कि आपको अपना केवाईसी कितनी बार अपडेट करना होगा। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके खाते से कितना जोखिम जुड़ा है। ज्यादा जोखिम वाले खातों के लिए हर 2 साल में, मीडियम रिस्क वालों के लिए 8 साल में और कम जोखिम वाले ग्राहकों के लिए हर 10 साल में री-केवाईसी करवाना जरूरी होता है। और अच्छी खबर ये है कि अब केवाईसी अपडेट करना बहुत ही आसान हो गया है। अगर आपकी जानकारी में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, तो आप सिर्फ एक सेल्फ डिक्लेरेशन देकर भी काम चला सकते हैं, जिसके लिए आपको ब्रांच जाने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए इस बात को हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। केवाईसी अपडेट के अनुरोधों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसका नतीजा गंभीर हो सकता है।
बैंक आपका खाता अस्थायी रूप से फ्रीज कर सकता है या बंद भी कर सकता है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, केवाईसी प्रक्रिया को समझना एक बात है, पर अपनी जानकारी को सुरक्षित कैसे रखें। आइए कुछ बहुत जरूरी बातों पर ध्यान दें। ये आरबीआई की तरफ से एक सीधी भी चेतावनी है। धोखेबाज लोग केवाईसी अपडेट का बहाना बनाकर आपकी पर्सनल जानकारी चुराने की कोशिश कर सकते हैं, तो याद रखिए, किसी भी अनजान लिंक पर कभी क्लिक नहीं करना है। अगर आपका कोई खाता 2 साल से ज्यादा समय से इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो वो इनऑपरेटिव यानी निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन इसे दोबारा चालू करवाना बहुत ही सिंपल है। आपको बस अपना केवाईसी अपडेट करना होता है। तो आखिर में सवाल ये उठता है, क्या केवाईसी को सिर्फ एक नियम की तरह देखा जा रहा है या अपनी वित्तीय सुरक्षा के एक जरूरी साधन के तौर पर? याद रखिए, केवाईसी के नियम आपकी सुरक्षा के लिए ही बने हैं, लेकिन आपकी अपनी जागरूकता ही आपको हर तरह की धोखाधड़ी से बचाएगी। हमेशा सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए।